सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। आइए आज की सेशन को हम लोग शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने इन्फॉर्म किया है कि ऑलरेडी वी आर गोइंग टू सेशंस फॉर स्पेशल जो झारखंड से संबंधित जो स्पेशल क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा है आपके एग्जामिनेशनों में आने के लिए, उन क्वेश्चनों को लेकर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये 15 क्वेश्चन का सेट जा रहा है, ये 6th पार्ट जा रहा है डियर। इट मीन्स इससे पहले आपको ऑलरेडी 5 पार्ट्स जा चुके हैं, तो ये 6 पार्ट में टोटल 90 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके आने वाले 7, 8, 9, 10th जेपीएससी पीटी के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। सो हेलो, आई एम Ajit Mehta, 7-year teaching experience, Chanakya IAS Academy and Plus Educator An Academy. I have done my Master of Economics. तो आपको हमारे इस अनुभव का डेफिनेटली बेनिफिट्स उठाना चाहिए और हमारे सेशंस को रेगुलर देखना चाहिए। डियर फॉर हमारे सेशन को रेगुलर विजिट करने के लिए आपको थोड़ी सी कष्ट करनी होगी। दैट इज यू हैव टू बी इन सब्सक्राइब एमिनेंट ट्यूटोरियल्स को आप सब्सक्राइब कर लो, सो डैट कि आपका लेसन्स बिल्कुल ही मिस ना हो। आप तमाम सोशल मीडिया के साइट्स पर मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप एमिनेंट ट्यूटोरियल, इंस्टाग्राम पे एमिनेंट अजीत एंड फेसबुक पे एमिनेंट ट्यूटोरियल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आप टेलीग्राम पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारे जितने भी क्लासेस हुए हैं उनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे, तो आप सॉरी टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम एमिनेंट ट्यूटोरियल को जरूर से जरूर फॉलो कर लें। मुझे सेम नेम से है एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। आइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम झारखंड। झारखंड से चुनिंदा क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो सब्सक्राइब करें आप @ एमिनेंट ट्यूटोरियल। यू कैन फॉलो मी ओवर टेलीग्राम @ एमिनेंट ट्यूटोरियल आल्सो फॉर योर पीडीएफ्स। सो व्हाट was the election symbol of झारखंड पार्टी। जब झारखंड पार्टी का पहली बार गठन हुआ था, उस दौरान उसने किस सिंबल को लेके इलेक्शंस लड़ा था। ओके, झारखंड पार्टी मींस जब 1952 में आपकी इलेक्शंस हुई थी, उस दौरान झारखंड जो है पार्टी का अच्छा वर्चस्व था, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा वहां पे थे। तो उस दौरान झारखंड पार्टी का सिंबल क्या था, आपको आंसर करने हैं। बस मैं 5 गिनूंगा और आंसर आपके स्क्रीन पे होगा। 1 2 3 4 5। आंसर इज कॉक। तो मुर्गा छाप जो है उसका वो क्या था, इलेक्शन के लिए सिंबल था किसका, झारखंड पार्टी का। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच सिटी इज इन झारखंड इज नॉन एज स्टील सिटी। आपको बताना है कि किस सिटी को झारखंड का स्टील सिटी कहा जाता है। आपके स्क्रीन पर मैं 5 गिनूंगा और आपको आंसर आगे आपके सामने ये रहा, 1 2 3 4 5। जमशेदपुर। जमशेदपुर को हम लोग स्टील सिटी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि 1907 में जमशेदपुर में भारत का पहला स्टील प्लांट जे आर डी टाटा के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। ओके, When did the team of state recognition commissions arrive at Ranchi? जब आपको पता होगा कि झारखंड जब अलग राज्य बनने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। इस लड़ाइयाँ और इस तरह से जिस तरह से आंदोलन हो रहा था, आंदोलन से विवश होकर आपको जो है केंद्र सरकार ने एक कमीशन गठन किया था, और वह कमीशन स्टेट को रिकॉग्निशन देने के लिए रांची कब आया था, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आंसर होगा 5 फरवरी को। कब आया था, 5 फरवरी को ये रांची पहुंच गया था। ओके, इन विच रीजन ऑफ झारखंड ब्लैक सॉइल फॉर्म। झारखंड के किस रीजन में ब्लैक सॉइल मींस काली मिट्टी पाई जाती है। आपको फटाफट आंसर करने हैं, काली मिट्टी पाई जाती है। आंसर होगा राजमहल के क्षेत्र। अब राजमहल के क्षेत्र में झारखंड की के काली मिट्टी मींस ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ओके, ये राजमहल का क्षेत्र, ये साहिबगंज वाला इलाका आपका पड़ता है। ओके, who has lead the Hazaribagh position of 11th August 1942 during the Quit India movements। तो हजारीबाग में क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने लीड किया था, किधर, तो हजारीबाग के अंदर। यूं कहिए कि हजारीबाग के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई किसने करा था। आंसर होगा सरस्वती देवी। सरस्वती देवी डियर काफी अच्छा अपना स्थान रखती है, एक इनकी अपनी पहचान है इंडियन मूवमेंट्स के ऊपर झारखंड की ओर से, सरस्वती देवी। ऑन विच डेट ग्रुप ऑफ टाना भगत बर्न्स बिशनपुर
पुलिस स्टेशन टू क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आप देख रहे हो कि बिशुनपुर में जो पुलिस स्टेशन था उसको आग के हवाले कर दिया था। ये बिशुनपुर बेसिकली रांची का पुराना नाम है। तो इस बिशुनपुर में जो आपका स्टेशन था, पुलिस स्टेशन, उसको आग के हवाले कर दिया था। और किया था किसने? तो टाना भगत ने किया था। आपको बताना है कि किस डेट पे ऐसी घटना हुई थी। तो 18 अगस्त कब हुई थी? 18 अगस्त को यह घटना देखने को मिली थी, 18 अगस्त 1942। A police team of which place did revolt under the leadership of रामानंद तिवारी during Quit India movements। तो एक जो पुलिस जो टीम थी, जो रामानंद तिवारी के अगुवाई में लीडरशिप में एक पुलिस टीम ने रिवोल्ट कर दिया था। ओके, तो ये था जमशेदपुर के अंदर। तो जमशेदपुर के अंदर उस समय देख रहे हो कि सैनिक विद्रोह चल रहा था। तो जमशेदपुर के अंदर 1857 के अंदर जो आपको देख रहे हो कि लीडर ऑफ टीम, सॉरी 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में डियर, 1942 में एक पुलिस लोग ने, ये पुलिस बल ने ही आपस में एक विद्रोह कर दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। वो क्या था? जमशेदपुर के अंदर। एट विच लोकेशन डिड रामानंद तिवारी फॉर्म ए रिवोल्यूटरी पुलिस टीम इन मार्च 1942। तो किस लोकेशन में, किस जगह पे रामानंद तिवारी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के रूप में जो है एक रिवोल्यूटरी टीम का गठन किया था, एक आंदोलनकारी सेना की स्थापना की थी। आंसर क्या होगा? जमशेदपुर अंदर। तो यार जमशेदपुर को याद रखना, जमशेदपुर 1942 में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और वो कब था? तो मार्च 1942 के अंदर था। किसका नाम ज्यादा याद आ रहा है डियर? तो रामानंद तिवारी। तो जमशेदपुर का नाम जब भी आएगा और क्विट इंडिया मूवमेंट का जब भी नाम आएगा तो रामानंद तिवारी का नाम जरूर आएगा। ओके, वेयर वाज द विनोदानंद झा ऑफ विकना पहाड़ी सेंट आफ्टर अरेस्टेड इन 11 अगस्त 1942। ये विकना पहाड़ी भी डियर जमशेदपुर के अंदर ही है। तो 11 अगस्त 1942 को विनोदानंद झा को अरेस्ट करके किन जगहों पे भेजा गया था? तो भागलपुर सेंट्रल जेल। और इसी भागलपुर सेंट्रल जेल में किसको भेजा गया था डियर? तो विनोदानंद झा को। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि विनोदानंद झा को अरेस्ट करके किधर भेजा गया था? तो भागलपुर सेंट्रल जेल। When was the foundation stone for लुट्रियंस चर्च लेड इन झारखंड? तो झारखंड में जो लुट्रियन चर्च है इसका स्थापना या फाउंडेशन स्टोन, इसकी शुरुआत कब की गई थी? आंसर होगा 18 नवंबर 1855। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड में जो है ईसाई कमिश्नरी या ईसाई मिशन की स्थापना कब हुई? तो आप बोलोगे 1855 में। ये कई बार पूछा जाता है। और इसी के क्रम में जो है लुट्रियन चर्च जो रांची के अंतर्गत है वो 18 नवंबर 1855 को झारखंड में एस्टेब्लिश किया गया था। व्हेन डिड द इंसेप्शंस ऑफ रोमन कैथोलिक मिशन टेक्स प्लेस इन झारखंड? तो झारखंड के अंदर जो इंसेप्शन हुआ था किसका? रोमन कैथोलिक मिशंस का, वो कब हुआ था? आपको बताने हैं। आंसर होगा 1867 के अंदर इनका पहला इंसेप्शन देखने को मिला था। किधर मिला था? तो आप देख सकते हो 1869 के अंदर झारखंड के अंदर। विच इज द मोस्ट पॉपुलर मैरिज सिस्टम इन खरिया ट्राइब्स? तो खड़िया जनजाति में जो मैरिज की पद्धति है, आपको पता होगा हर एक जो अपनी अपनी जो आदिवासी हैं, अपने अपने ट्राइब्स हैं, उनका अलग अलग विवाह संस्कार होता है। ऐसे स्थिति में आपको बताना है कि कौन सा पॉपुलर विवाह संस्कार खड़िया जनजाति में पाया जाता है। आंसर है ओलोडाई और रियल मैरिज। इसको कहा जाता है ओलोडाई या रियल मैरिज कहा जाता है। ओलोडाई या रियल मैरिज कहा जाता है। With what name is the leader and manager of खड़िया विलेज नॉर्थ? तो जो खड़िया गांव का जो प्रधान होता है, इस खड़िया गांव है, ये खड़िया पंचायत है, इसका जो प्रधान होगा उसे किस नाम से जाना जाता है? या खड़िया समाज का जो लीडर होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, जिसके पास उसके प्रशासनिक एज वेल एज उसकी धार्मिक पद्धति से रिलेटेड निर्णय लेने की क्षमता होती है? आंसर है करटाहा। उसको क्या कहते हैं? करटाहा। तो करटाहा को क्या कहा जाता है? कि खरिया विलेज का लीडर कहा जाता है। ओके, ये खरिया में खटाहा को उसका प्रधान कहा जाता है। विथ व्हाट नेम इज द महासभा ऑफ खरिया? जो खरिया का महासभा है ट्राइब दैट वर्क ऑन द लाइन ऑफ पाढ़ा पंचायत ऑफ मुंडा ओड़ाव नोन एज। ये जो खड़िया जो है, ये जो खड़िया होता है
ये मुंडा की तरह ही काम करता है, अपने इनके प्रशासनिक व्यवस्थाएं लगभग मुंडा की तरह होती है। आपको बताना है उनकी जो महासभा होती है खड़िया की, जो कि परहा पंचायत, जो कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का पंचायत होता है, परहा पंचायत, उसकी तरह काम करता है। तो उसका हेड कौन है, मतलब आपको खड़िया ट्राइब्स का हेड बताना है। आंसर होगा डोकलो शोहोर। क्या है? डोकलो शोहोर। देखो परहा पंचायत आपका किसका होता है, तो मुंडा मानकी में होता है, और खड़िया में क्या होता है, डोकलो शोहोर। डोकलो मने होता है बैठक, डोकलो मने क्या होता है, बैठक, और शोहोर मने होता है प्रधान, मने अधिकारी। With which mission is the Father Hoffman? फादर हॉफमैन किस मिशन के लिए ऑथर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का लिंक? तो फादर हॉफमैन का संबंध किस तरह से इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारी का लिंक्ड है? आंसर हो गया रोमन कैथोलिक मिशन से। तो रोमन कैथोलिक मिशन मीन्स फादर हॉफमैन जो है, जिनका संबंध इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारी का है, उनका संबंध किससे है? तो यह रोमन कैथोलिक मिशन से इनका संबंध है। व्हाट इज द रैंक ऑफ झारखंड इन द कंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेट ऑफ लिटरेसी? आपको बताना है कि झारखंड का जो रैंक है लिटरेसी के रेट में, कौन सा रैंक है अमॉन्ग इंडिया? आंसर होगा 32। आंसर क्या होगा डियर? तो 32 रैंक आपका किसका है? इंडिया के अंदर है। तमाम यूनियन टेरिटरीज और इंडियन स्टेट्स को देते हुए झारखंड का रैंक कितना है लिटरेसी में? 32वां रैंक है। ओके, so these all are the very important 15 questions. We will meet very soon for the another 15 question in the that is volume 7. So thank you lots to visits this channels. मैं आपको बार बार कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब एट द रेट ऑफ यूट्यूब इवन एंड ट्यूटोरियल्स, ताकि आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो tutorial@gmail.com पे, या फिर 6216666532 पे आप रिंग कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे अपने मैसेज को छोड़ सकते हो, दैट इज MNN ट्यूटोरियल्स। लॉट ऑफ थैंक्स to you. Okay, thank you.